डायरेक्टली क्वेश्चन अगर आए तो ये स्टेट पाता है कि कहाँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो स्पेसिफिक कोई बात जैसे है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आए, ठीक है। आपसे बाकी जिसमें चांस, ठीक है, स्टेट पूछी जाती है रिहंद है, तो मैंने बता दी, ठीक है। एक है शीर्ष मुद्रण है, ठीक है। अब ये इसका भी क्वेश्चन आता है और क्या आता है मैं बताता हूँ। शीर्ष मुद्रण परियोजना जो है ये इंडिया की पहली बड़ी परियोजना मानी जाती है, ठीक है। फर्स्ट 1902 में बनी थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। शीर्ष मुद्रण प्रोजेक्ट है कहाँ पे, कौन सी नदी पे है, तो ये है कावेरी नदी पे। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा स्टेट होगा, कहाँ किस स्टेट में है। पर्पस इज सोलली इरिगेशन, सिंचाई परियोजना है ये तरह से, और ये है कर्नाटक में। अब आपने एक नाम सुना होगा इस बांध को, प्रोजेक्ट को डिजाइन करने वाला कौन था, बनाने वाला कौन था, वो थे एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। और एम विश्वेश्वरैया कौन है, जिनका 15 सितंबर को जन्मदिन मनाया जाता है एज ए इंजीनियर डे, ठीक है। क्योंकि वो भारत के पहले सिविल इंजीनियर माने जाते हैं, एम विश्वेश्वरैया, जो कि कर्नाटक से थे। और उन्हीं के जन्म दिन के अवसर पर भारत में नेशनल इंजीनियर डे मनाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो है शीर्ष मुद्रण प्रोजेक्ट कावेरी नदी पे कर्नाटक में बनाया था, डिजाइन किया, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये डिजाइन बाय, ठीक है। और ये ईयर भी याद रख सकते हैं, ठीक है। भारत का पहला प्रोजेक्ट है बड़े स्तर का, डिजाइन बाय एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। अब पता होगा आपको कि इंजीनियरिंग डे कब मनाया जाता है, ठीक है। इंजीनियर डे कब मनाया जाता है भारत में 15 सितंबर को, क्योंकि इनका जन्मदिन होता है, ठीक है। चलो 15 सितंबर को कुछ और भी मनाया जाता है, ठीक है। याद है किसी को, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, ठीक है। वो नेशनल लेवल का ये है इंजीनियर डे और वो इंटरनेशनल लेवल का है, ये ध्यान रखना। तो रिवर याद रखिए, पहला है, फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इसलिए 1902 में लिख दिया। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पोर्टेंट थीम प्रोजेक्ट, ये भी पूछा गया है। थीन बांध या थीन परियोजना कहाँ है, किस नदी पे है, ये है रावी नदी पे, ठीक है। और ये है पंजाब में, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे, थीन प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसका मेन पर्पस इरिगेशन का है। तो हमें जो क्वेश्चन आता है ज्यादा इसका इस नदी पे है ये आता है, ठीक है। तो ये भी हाईलाइट कर रहा हूँ, जैसे रिहंद है वो यूपी में है, वो स्टेट के बारे में पूछा जाता है, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है, ठीक है। और जो थीन है उसका पूछी जाती है, थीन प्रोजेक्ट होता है वो रावी नदी पे, पंजाब स्टेट है। ये आपके कुछ प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा एक है माता टीला प्रोजेक्ट, जो भी इम्पोर्टेंट है, मैं सारे आपको एक बार दूंगा। माता टीला, माता टीला प्रोजेक्ट, माता टीला का ये है बेतवा नदी, और बेतवा किस साइड है, यमुना, बेतवा रिवर, यमुना, ठीक है।
और ये है, देखिए महाकाटी का प्रोजेक्ट जो है वो बेतवा रिवर पे है, और बेतवा रिवर जो है वो आपकी बुंदेलखंड में है। बहुत से बेतवा, बहुत से बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड का एरिया जो है वो मध्य प्रदेश और यूपी दोनों के बॉर्डर में आता है। ये एक यूपी एमपी के बॉर्डर पे है, इसलिए बोथ आर बेनिफिशियरी स्टेट्स। ठीक है, सो एक्चुअल में ये आपका इन दोनों ही स्टेट में पड़ता है, यूपी और एमपी। ठीक है, माता टीला प्रोजेक्ट ये बॉर्डर पे है, इसलिए ध्यान रखना बेतवा नदी पे माता टीला आता है कई बार। एक बार मैंने कल आपको बताया था फरक्का बांध, ठीक है, वो भी पूछा जाता है बहुत। तो फरक्का जो बांध है वो भागीरथी पे है, गंगा भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, उसका जो पर्पस है ये भी बताया था, पर्पस भी याद रखना है कि पावर इरिगेशन तो है ही है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और पावर तो है ही है, मगर एक पर्पस और बताया था कि जो कलकत्ता पोर्ट है, कलकत्ता पोर्ट से जो कहीं ना कहीं सिल्ट, ठीक है, जो एक्यूमुलेट होती है, सिल्ट इकट्ठी होती है, उसको रिमूव करना भी एक इसका पर्पस था फरक्का बांध का। वेस्ट बंगाल में है ये। नागार्जुन सागर बांध को याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बेनिफिशियरी स्टेट। चलिए, तो ये है, हमने देख लिया, मैक्सिमम चीजें कर ली। ठीक है, और अगर कोई बचता है चलो फिर भी डिस्कशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा कल भी किए थे, काफी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो आता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात होती है, मानसून टाइप की बात होती है, एल नीनो ला नीना की बात होती है। इस बार देखिए बारिशें हो रही हैं इतनी ज्यादा, होंगी बारिशें, है ना, मॉनसून स्ट्रॉन्ग होगा, तो सारी चीजें जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो द टॉपिक इज क्लाइमेट